Good morning, everyone. Good morning, sir. So in yesterday's class, we had started with organization structure. ठीक है, जहाँ पर हम लोग ने सीखा था दैट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में मतलब या कोई भी स्ट्रेटेजी में जब भी चेंजेस आती है, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ना है. क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है. मतलब कैन आई से स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर? यस और नो? सो ये चीज़ जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी ना, ये किसने बताई थी हमें? इट वॉज गिवन बाय चैंडलर. ठीक है, चैंडलर सेज दैट द स्ट्रैटेजी डिटरमाइंस और द स्ट्रैटेजी dictates what kind of the structure should be there in a particular organization. So whenever there is a change in the strategy, the organization might also have to change the structure. ठीक है, अच्छा, बट ज़रूरी है क्या कि हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज होने पर स्ट्रक्चर चेंज होता ही है? कभी कभी ऐसा होता है दैट अगर हम स्ट्रैटेजी में जो चेंज किए हैं उसके वजह से स्ट्रक्चर में बहुत मैसिव चेंजेस करने पड़ेंगे. So in such circumstances, okay, in very rare circumstances, स्ट्रक्चर को कंसिडर करके क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी में चेंजेस किया जाता है. अंडरस्टूड? ये अपन ने देखा था. देन वी स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था सिंपल स्ट्रक्चर. ये कौन से बिजनेसेस में यूज होता है? स्टार्टअप्स में, बराबर. तो जहाँ पर एक ही सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है या एक सिंगल जोग्राफिक मार्केट होता है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, या तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप करते हैं या तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन करते हैं. इज दिस क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर मैनेजर होता है जो सारी की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, संभालता है. ओके, अंडरस्टूड गाइस? ओके. फिर जब एक मैनेजर से सारे काम नहीं हो रहे हैं एंड एक बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब बेसिकली जब एक स्टार्टअप ग्रेजुअली क्या होता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टार्टअप टू मैनेज एवरीथिंग. मतलब एक अकेला बंदा फिर सारी की सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा. सो इन सच केस वो लोग एक अलग टाइप के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शन स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर. कि यहाँ पर क्या होता है, हर एक फंक्शन जो होता है उसका एक हेड होता है. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मैनेजर. एंड सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर्स को कौन कंट्रोल करता है, एक सीईओ. ठीक है, सो मतलब देखो सबसे पहले क्या होता था, ऐसे याद रखने का, एक सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है, there is only one manager. In simple structure there is only one manager. फिर जब एक मैनेजर से सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी तो उसने क्या कर दिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ कर दिया. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर होते हैं और उनका एक हेड होता है जिसको बोलते हैं सीईओ. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? ओके. तो हम लोग ने आई गेस कल यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर कर दिए थे. जब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है. स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मतलब क्या, जो मार्केटिंग वाला बंदा रहेगा वो सिर्फ अपने मार्केटिंग रिलेटेड ही स्ट्रैटेजीज बनाएगा. ठीक है, ये सब अपन ने देखा था. ओके. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जो फंक्शनल मैनेजर है ना, वो सिर्फ अपने फंक्शन का सोचता है. क्या वो पूरे बिजनेस का सोचता है? नहीं सोचता. अब बिजनेस के रिलेटेड जैसे देखो ना, रिलायंस के पास तो कितने सारे बिजनेस है. अब कहने से हर एक बिजनेस में एक एचआर मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक सेल्स मैनेजर होगा. ये तो हर एक बिजनेस में फंक्शंस तो सेम ही होते हैं. बिजनेस टू बिजनेस फंक्शंस डोंट चेंज. यस और नो? सो अब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि डिवीजन कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के डिवीजन कर रहे हो. या तो तुम बाई जोग्राफिक एरिया कर रहे हो, जैसे H&M इंडिया, H&M यूएसए, H&M स्विट्ज़रलैंड, हर जगह पर H&M है. ठीक है, ज़ारा इंडिया, ज़ारा यूएसए, हर जगह पर ज़ारा है. नेटफ्लिक्स में भी नेटफ्लिक्स इंडिया लिख के आता है. तुम देखना, नेटफ्लिक्स यूके, नेटफ्लिक्स यूएसए, भाई सीरीज अलग होती है, कंटेंट अलग होता है. अपने इधर थोड़ा एकदम फिल्टर्ड कंटेंट आता है, सारे के सारे सीरीज नहीं डाल देते क्योंकि फिर उनको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को हिंदी या मराठी में सबटाइटल्स देने पड़ते हैं. ऐसे मगजमारी है ना. अब सारी इंग्लिश सीरीज का ट्रांसलेशन करने अगर वो लोग बैठे गए तो कैसे चलेगा? आर यू गेटिंग इट?
तो बहुत लिमिटेड कंटेंट वो लोग क्या करते हैं इंडिया के नेटफ्लिक्स में डालते हैं, बट वही यूएस नेटफ्लिक्स, फिर यूके नेटफ्लिक्स में ज़्यादातर मतलब ब्रिटिश इंग्लिश रिलेटेड सीरीजेज है, फिर यूएस में तो कम्प्लीटली उधर तो एक्शन ओरिएंटेड सीरीज ही होती है हर जगह। जैसे देखो अपनी द स्प्लिट्स विला है, ठीक है, एक ऐसे रियलिटी शो, बिग बॉस है, वैसे वहाँ पर भी अलग अलग ऐसे शोज चलते रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो या तो जो डिवीजन है ना वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक एरिया, या तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। जैसे अमूल दूध भी दो कैटेगरी का बेचता है, एक है गोल्ड और एक है ताज़ा, बराबर। फिर अमूल चीज़ में भी कितने अलग अलग कैटेगरीज है, एक चीज़ क्यूब्स है, एक चीज़ स्लाइस है, चीज़ स्प्रेड है, फिर मोज़रेला चीज़ है। तो प्रोडक्ट या सर्विस के बेसिस पे भी वो लोग क्या करते हैं, दे आर डिफरिंग द डिविजन्स। देन बाय कस्टमर में एक मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। देयर इज अ स्टोर कॉल्ड एज स्टारबक्स रिजर्व इन चर्च गेट। अब वो वो बेसिकली क्या है कि फॉरेनर्स के लिए वो बनाया गया है। अब उधर के सारे कस्टमर्स देखकर, अब सेम ही प्लेस है, मतलब एक ही बड़ा सा ऐसे शॉप जैसा है, जहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अंदर दो सेक्शंस कर दिए, वन इज़ अ नॉर्मल स्टारबक्स, अनदर इज़ अ स्टारबक्स रिजर्व। तो ये क्या है कि ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मतलब कुछ लोगों को प्रीमियम कॉफ़ी पीनी है तो दे विल गो टू स्टारबक्स रिजर्व, कुछ लोगों को नॉर्मल कॉफ़ी चलती है, दे विल गो टू नॉर्मल स्टारबक्स। इज दिस क्लियर? तो कस्टमर को कंसिडर करके वो लोग क्या करते हैं, जैसे देखो ना तुम फ्लाइट्स में भी देखो, वो लोग क्या करते हैं, कुछ कस्टमर्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं, बराबर। जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स रहते हैं ना, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स मतलब जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे घूमते रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिलता है, उनको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट क्या है, बाय प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे अब जब मैं चॉकलेट की फैक्ट्री में गया था, डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में, इनफैक्ट आई विजिटेड द अमूल फैक्ट्री ऑल्सो फॉर एन ऑडिट, ठीक है। मुझे ऐसे ही बहुत मन था तो मैंने मेरे सर को बोला मेरे को बस एक दिन देखना है कि अमूल कैसा दिखता है, तो मुझे लेकर गए थे। अब कैसा होता है ना, चलो अमूल तो साइड में जाना, तो डेयरी मिल्क वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब उधर कैसा होता है कि हर एक जो मशीन है, ठीक है, वो मशीन भी एक अलग से डिवीजन जैसा ही लगता है। मतलब ऐसा छोटा सा फैक्ट्री नहीं है क्या इधर से चला गया, इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री। जैसे पार्ले जी का भी फैक्ट्री बहुत सारे स्कूल्स लेके जाते थे, ठीक है, इवन आवर स्कूल हैड टेकन अस टू द पार्ले जी फैक्ट्री, एंड इट इज़ लाइक बिग बिग मशीन्स जहाँ पर एक जगह से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है एंड वो पूरा पैक होता है एक दूसरे एंड पे, ठीक है। तो हर एक जो मशीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क का लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, कोको बीन्स को वो लोग रोस्टिंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद वो पाउडर वगैरह हो जाता है, फिर उसमें वो लोग थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मिल्क वगैरह सब, बटर वगैरह सब मिक्स करते हैं, एंड देन दे पुट इट इनटू, मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है। अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे अपन घर पे बनाते हैं ना, थोड़ा काजू बादाम एक में डाल दिया, थोड़ा चॉकलेट चिप डाल दिया, ऐसे नहीं बनता है। मतलब वहाँ पर ना लॉट्स में चॉकलेट बनती है। मतलब सपोज इफ दे आर मेकिंग रोस्टेड आलमंड सिल्क, देन फॉर द नेक्स्ट 2-3 days दे विल बी मेकिंग ओनली दैट, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसे अपने घर जैसे नहीं, कुछ मोल्ड में काजू डाल दिया, कुछ में ये डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर वो एक पैटर्न में पूरा का पूरा प्रोसेस बनता है। इज दिस क्लियर? तो जितने भी मशीन्स में वो जा रहा है, तो बाय प्रोसेस उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो डिविजनल स्ट्रक्चर 4 तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले बाय ज्योग्राफिक एरिया, बाय प्रोडक्ट और सर्विस, बाय कस्टमर एंड बाय प्रोसेस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अब क्या होता है कि विथ अ डिविजनल स्ट्रक्चर, जब एक जो डिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया, बराबर, फिर H&M इंडिया। अब नेटफ्लिक्स इंडिया जो है, तो नेटफ्लिक्स इंडिया के भी अलग अलग फंक्शंस हो गए, बराबर। जैसे एडवर्टीजमेंट रहेगा, सेल्स रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, व्हाट्स एवर इट इज, कस्टमर सर्विस रहेगा, बराबर। तो ये सब जो है नेटफ्लिक्स इंडिया में भी होगा सेम फंक्शंस, नेटफ्लिक्स यूएस में भी होगा। अल्टीमेट बोलने का मेरा बात ये है कि डिवीजन के अंदर भी सिमिलर फंक्शंस होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो यहाँ पर क्या बोला है, विद डिविजनल स्ट्रक्चर द फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ सेंट्रली एंड इन सेपरेट डिविजन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम डिविजनल स्ट्रक्चर करते हैं? क्योंकि सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर से सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे।
इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि हमारे बिजनेसेस को डिविजन्स में डिवाइड करना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो, सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर। मतलब अगर सपोज मेरे 3-4 बिजनेसेस है, ठीक है, तो व्हाट विल, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब अगर एक ही बंदा है, वो मेरे 3 बिजनेस संभाल है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बिजनेस, ओके, आई हैव अ बिजनेस ऑफ सीए कोचिंग, ठीक है, आई हैव अ बिजनेस ऑफ फ्रेंच कोचिंग, एंड एक और लेते हैं, चलो लेट्स टेक कैलीग्राफी। अब देखने जाए तो तीनों एकदम अनरिलेटेड है, डाइवर्सिफाइड है। अब सपोज कैलीग्राफी इज आर्ट फॉर्म है, हैंड राइटिंग नहीं होता, आर्ट फॉर्म होता है। सो देखो, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक लैंग्वेज कोर्स है, और ये एक आर्ट कोर्स है। अब तीनों का मैंने एक ही मैनेजर रख दिया। सपोज मैंने इसको, क्या नाम है तेरा? आकाश। तो आकाश को मैंने मैनेजर रख दिया। अब आकाश ने क्या किया पता है? आकाश ने लोचा मारा, ठीक है, बट ही व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, बोलेगा आपने मेरे पे तीनों अलग अलग चीज़ का बर्डन डाल दिया, बराबर? या तो सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सीए कोचिंग के लिए मैंने चूज़ किया नितेश को, फिर आकाश को चूज़ किया है कैलीग्राफी के लिए, और इसको, तेरा नाम क्या है? विशाल, सॉरी, हाँ, ये सुबह सुबह ऐसे मत करो यार, भूल जाता हूँ ना। तो विशाल को मैंने चूज़ किया है फ्रेंच के लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया, कहना से मतलब अगर सपोज मेरे फ्रेंच के रेवेन्यू में कुछ भी मिस्टेक हुआ है, व्हाट्स एवर थिंग, कहने से हु इज अकाउंटेबल? सपोज सीए में कुछ लोचा हुआ तो हु इज अकाउंटेबल? नितेश। तो यही चीज होती है जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मैनेजर ऑल्सो। मतलब क्या, आकाश बोलेगा ये मेरे को हर एक काम दे के बैठा है, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे जब तुम लोग आर्टिकलशिप पे जाओगे ना, तुमको कुछ ऐसी फालतू काम भी देगे जो जिसमें तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अब करना तो पड़ेगा, बराबर है। बिग 4 में नहीं जा रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे सिर्फ ऑडिट करना है तो मैं ऑडिट ही करूँगा, ठीक है। मिड साइज फर्म, छोटी छोटी फर्म्स में सारे काम करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है, ठीक है, सब सब झाड़ू पोछा बर्तन भी धोना पड़ता है। मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम लोग को तो ऐसे डरा भी नहीं सकते। मैं, जो लोग फाउंडेशन रूट से आते हैं ना, फाउंडेशन रूट से, उनको तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 19 साल के, 18 साल के, तो उनको मैं ऐसे मस्त उल्लू बनाता हूँ। तुमको पता है ऐसे बर्तन भी धोना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तो ऐसे, हाँ हाँ, काम वाली बाई का कोर्स है। चलो, मैंने तो फर्स्ट डे पे प्रिंटिंग किया था, मतलब जेरोक्स वगैरह, और वो मेरा पान वाला तो क्लाइंट था। हाँ, अच्छा आइडिया है, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। अब देखो, इसके वजह से क्या होता है, जब हम डिविजन स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो इट अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस, साथ ही साथ अलाउज न्यू बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स टू बी एडेड वेरी इजीली। क्योंकि हम लोग का क्या डिवीजन ही है, तो अगर सपोज मैंने कोई एक नया प्रोडक्ट लाइन या कोई एक नया बिजनेस ऐड किया है, तो मैं पूरी एक नई से टीम सेटअप कर दूंगा, यस और नो। एंड कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? तुमको पता है अमूल ताज़ा और अमूल गोल्ड के बीच में भी कॉम्पिटिशन चलता है। तुम कभी देखना, जो एकदम जो लोकल स्टोर्स रहते हैं जहाँ पर अपन को अमूल ताज़ा मिलता है, वो लोग कभी भी गोल्ड लेने को बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं लेने का, बकवास है। ऐसा फर्क कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-10 रुपए का ही फर्क है। आई डोंट नो, मतलब बिकॉज आई एम नॉट, मैं, हाँ, मतलब कैसा होता है कि ताज़ा का जो सेल्स है ना वो जल्दी हो जाता है, इसलिए वो लोग प्रमोट करते हैं। बट तुम देखना, जब टेट्रा पैक्स होता है ना, तो टेट्रा पैक्स जहाँ पर मिलते हैं उधर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको गोल्ड का ही टेट्रा पैक लेना चाहिए। अब दोनों पैस्चराइज मिल्क ही है, कुछ अलग नहीं है। इट्स जस्ट दैट टेट्रा पैक में थोड़ा एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स होता है, जिसके वजह से वो और लंबा चलता है। टेट्रा पैक लास्ट फॉर 9 months, वेयर एज द नॉर्मल थैली वाला दूध विल लास्ट फॉर 3 days, बराबर। सो यहाँ पर अब क्या हो गया, एक एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। तुम देखना ज़ारा के स्टोर में भी ऐसा होता है, मेन और वुमेन जो इनके 2 डिवीजन है, उसमें भी उनका कंपटीशन चलता रहता है। मतलब इवन फॉर परफ्यूम्स, अब परफ्यूम एक अलग से प्रोडक्ट हो गया, बराबर, तो परफ्यूम में भी वो लोग ऐसा सब करते रहते हैं, तो कंपटीशन हो गया। व्हाई? बिकॉज एवरी प्रोडक्ट हैज अनदर डिवीजन। इज दिस क्लियर? तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अभी सिमिलरली देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। मुझे एक बात बताओ,
कि डिवीजन तो है बराबर, जैसे सपोज 10 डिवीजन है तो 10 के 10 डिवीजन को सेम फंक्शनल स्पेशलिस्ट लगेगा बराबर। अब देखो जैसे अमूल ताज़ा है तो अमूल ताज़ा में भी उसका मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, परचेज हेड, वही सब रहेगा। सेम फंक्शनल मैनेजर्स मुझे अमूल गोल्ड के लिए भी लगेंगे। तो उसके लिए क्या होता है भाई, मेरा खर्चा बढ़ जाता है ना बराबर। सो क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सर्विसेज होता है, फैसिलिटीज एंड साथ ही साथ पर्सोनल। अब साथ ही साथ क्या बोला है कि मैनेजर्स जो है वो बड़े क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, तो उनको हाई सैलरी भी देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉस्टली बन रहा है। क्या बन रहा है? एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंट कंपनी वाइड प्रैक्टिस। कभी कभी वो लोग क्या करते पता है, रियल लाइफ में वो लोग एक ही मैनेजर को दो दो डिवीजन दे देते हैं, मतलब या एक फंक्शनल मैनेजर को दो बिजनेसेस संभालने को दे देते कि तू ये भी संभाल और तू वो भी संभाल। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दो अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, और उन लोग ने दो अलग अलग मैनेजर्स रखे तो भाई कितना महंगा पड़ जाएगा। यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो सो अब हम लोग ने जो स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लिया था कि डिवीजन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले डिवीजन होता है बाय ज्योग्राफिक एरिया, बाय प्रोडक्ट और सर्विस, बाय कस्टमर एंड लास्ट इज बाय प्रोसेस। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। क्या बोल रहे हैं अपन, डिविजनल स्ट्रक्चर बाय ज्योग्राफिक एरिया। मतलब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ ना, नेटफ्लिक्स इंडिया जो मैंने तुमको बोला उसका कंटेंट अलग है, नेटफ्लिक्स यूएस का अलग है, नेटफ्लिक्स यूके का अलग है। तो ज्योग्राफिकल एरिया को कंसीडर करके, अब नेटफ्लिक्स यूके में तो फ्रेंच और जर्मन सीरीज भी ज्यादा है बराबर। यूएस में सारी की सारी अच्छी अच्छी इंग्लिश सीरीज है जो जिसमें से हमको हार्डली कुछ 5% 10% देखने को मिलता है नेटफ्लिक्स इंडिया में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके, जिस भी ज्योग्राफिक एरिया में है उधर की नीड्स को फुलफिल कर सके। अंडरस्टूड? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जिनका क्या होता है, सिमिलर ब्रांच फैसिलिटीज लोकेटेड इन वाइडली डिस्पर्स्ड एरिया बराबर। मतलब मुझे एक बात बताओ, ज़ारा इंडिया में भी कपड़े बेचता है, ठीक है, नेटफ्लिक्स इंडिया में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है, तो बट उनका एरिया कैसा है, डिस्पर्स्ड है, दे हैव अ वाइड स्प्रेड एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर बाय ज्योग्राफिक एरिया। द नेक्स्ट इज डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कोई स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक डिवीजन बना देते हैं। जैसे हर एक कंपनी में कस्टमर केयर एक अलग से ही डिवीजन होता है, उसको संभालने वाले लोग, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब हम उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिवाइड कर देते हैं तो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है कि कौन से प्रोडक्ट में। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग डिवीजन वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं या प्रोडक्ट्स में चेंजेस अगर कुछ भी लाने हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आज मेरे पास पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस है और हर एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इफ़ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आई नीड टू कीप इट सेपरेट नो बराबर। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर रहेगा। जैसे अमूल छाछ, तो अमूल छाछ के लिए भी मेरे को एक अलग चाहिए, भले छाछ इज अ बाय प्रोडक्ट, बट आई नीड टू नो बराबर कि छाछ इज जनरेटिंग मी प्रॉफिट्स और इट इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। Hence, I will also be able to put it on the graph of the PLC curve. Are you getting my point? So यहाँ पर क्या बोला है, divisional structure allows strict control over and attention to product lines, but it may also require more skilled management forces and reduce the top management control. अब जब भी प्रोडक्ट वाइज डिविजन्स बन जाते हैं ना तो टॉप मैनेजमेंट हर चीज़ में फिर टांग नहीं अड़ाता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिवीजन मैनेजर, अरे डिवीजन कैसे भी बने, मतलब या तो ज्योग्राफिक एरिया वाइज बने, प्रोडक्ट वाइज बने, प्रोसेस वाइज बने, द टॉप मैनेजमेंट गिव्स द कंट्रोल टू दैट पर्टिकुलर डिवीजन मैनेजर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट होता है बाय कस्टमर। तो बाय कस्टमर तो मैंने तुम लोग को बोला था, एक होता है, एक और एग्जांपल है बुक पब्लिशिंग कंपनी या तो फिर एयरलाइंस कंपनी। ये एग्जांपल याद रखना, एयरलाइंस कंपनी में मैंने तुमको बोला था ना, दो टाइप के कस्टमर होते हैं। एक होते हैं प्रीमियम कस्टमर जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, उनको कभी भी फ्री में बिजनेस क्लास में अपग्रेड भी कर दिया जाता है, ठीक है। सो व्हेन अ फ्यू मेजर कस्टमर्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बराबर एंड मेनी डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू दीज कस्टमर्स, सच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इफेक्टिव बराबर। जैसे सपोज तुमने ना किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में सपोज ऐसे 3-4 करोड़ रुपया है, तुम भी एक प्रीमियम कस्टमर माने जाओगे क्योंकि इतना हाई बैलेंस कोई आज के ज़माने में रखता नहीं है। और अगर तुम रख रहे हो
तो मतलब घर पे आते हैं वो लोग हर चीज़ के लिए, तुमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। तुम एक फ़ोन करोगे, मेरा ये चेक डिपॉजिट करना है, या तो फिर कैश के लिए सिर्फ जाना पड़ता है, बट आजकल कोई कैश डिपॉजिट नहीं करवाता है जल्दी। तो कुछ भी काम रहेगा, बेसिक से बेसिक काम। मतलब मैंने आई स्टिल रिमेंबर सिंस द टाइम आई ओपन एन अकाउंट इन IDFC, आई हैव नॉट विजिटेड माई बैंक इवन वंस। सब चीज़ घर पे ही हो जाता है, तो मगजमारी क्यों उधर जाके लाइन में खड़े रहने का। ठीक है, इज दिस क्लियर? कुछ चार्जेस नहीं, तो मैं तो चार्जेस लेके तो मैं अकाउंट ही निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस। डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस मतलब कि इट इज सिमिलर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज जो है बराबर, जैसे मैंने बोला डेयरी मिल्क की फैक्ट्री, तो उधर हर एक प्रोसेस इज अ सेपरेट डिविजन। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द वे वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म। ओके, यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल एक सैंडविच वाले अंकल का भी है। जैसे हमारे बोरीवली में ना एक सैंडविच वाले हैं, उधर ना ऐसे 4 लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, एक बंदे का काम है सिर्फ क्या करना, ब्रेड पे बटर और चटनी लगाना। ठीक है, दूसरे बंदे का काम है कि ही विल जस्ट जो भी वैरायटी रहती है, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल मसाला टोस्ट सैंडविच और चीज चिली सैंडविच, तो ही इज गोइंग टू मेक दैट मेन थिंग बराबर। फिर एक बंदे का काम होता है सिर्फ टोस्ट करने का। ठीक है, एंड लास्ट बंदे का काम होता है मतलब ऑर्डर लेकर डिलीवरी देना और पैसा कलेक्ट करना। तो मतलब ऐसे 4 लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा ऐसा स्टॉल है, उधर ऐसे लाइन में ऐसे सब चलता रहता है। एंड उधर ऑलमोस्ट दोपहर को 4 बजे से स्टार्ट होता है, तो रात को 1 बजे तक वो सैंडविच बेचते हैं। एक दिन का 50,000 कमाते हैं सारा खर्चा निकालने के बाद। तो मुझे बात बताओ कि सपोज जैसे मैंने एक बार ऑर्डर दिया था, मुझे जैन सैंडविच खाना है, और उन लोग ने क्या किया, गलती कर दी। तो गलती इसमें से कौन से बंदे ने की वो पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली फर्स्ट बंदे ने तो गलती नहीं की थी, उसने तो ब्रेड पे सिर्फ बटर और चटनी लगाया। जो मेन सेकंड वाला बंदा था उससे गलती हुई, क्योंकि हम ना ही टोस्टिंग वाले को कोई ब्लेम कर सकते हैं, उसको तो जो मिला वो सीधा टोस्ट करने डाल देता है। आर यू गेटिंग इट? सो डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस में कैसा होता है कि जिस भी जगह पर एरर हुआ है, हम उस पर्टिकुलर मैनेजर को पकड़ सकते हैं, उसको ब्लेम कर सकते हैं कि भाई ये तूने गलती की। तो देखो बेसिकली ना डिवीजन स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस इसीलिए बनाते हैं ताकि यू शुड कम टू नो whom टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल गया क्या? ओके, अ की डिफरेंस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। अ की डिफरेंस बिटवीन डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस, सुनना प्लीज, ये ध्यान दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर? क्योंकि देखो प्रोसेस में भी फंक्शंस ही आते हैं, तो डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस और फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होता है ना वो अकाउंटेबल नहीं होता है फॉर प्रॉफिट बराबर, बट डिविजनल स्ट्रक्चर इज अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। मतलब जब मैंने बोला कि उन्होंने गलत सैंडविच बना दी, तो सब लोग उसी बंदे को गाली देंगे ना बराबर, नुकसान होता है, कुछ भी होता है, व्हाट्स एवर इट इज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर, तो हर एक डिवीजन अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बट वही एक फंक्शनल मैनेजर, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। ही इज लाइक के ये तो मेरा काम है ही नहीं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर ना होता, सिर्फ एक नॉर्मल एक ही बिजनेस होता, एक ही स्ट्रक्चर होता, और उसमें सपोज प्रोडक्शन वाले ने गलती कर दी, प्रोडक्शन वाले ने क्या गलती कर दी, सपोज वेस्ट कर दिया, वो ब्लेम डालेगा परचेज वाले पे कि नहीं उसने बहुत महंगे में सामान खरीदा इसलिए कॉस्ट बढ़ गया। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता है, बट नोबडी इज रेडी टू बी अकाउंटेबल। ठीक है कि नहीं, ये मेरे वजह से हुआ। बट वही चीज़ यहाँ पर तो तुम बच ही नहीं सकते ना, डिविजनल स्ट्रक्चर में यू कैनॉट एस्केप। वाई? बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल सोनली फॉर योर ओन डिविजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्रिस्टल क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो दो चीज़ है गाइस, ध्यान से सुनना। एक होता है अपना सादा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस। दोनों सेम है, दोनों कैसे है, सेम टू सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर दे आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट, ठीक है, एंड यहाँ पर दे डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अंडरस्टूड? चलो इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब देखो अब तक अपन ने 3 टाइप के स्ट्रक्चर देखे। सबसे पहला कौन सा देखा? सिंपल स्ट्रक्चर, फिर देखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर देखा डिविजन। अब क्या जरूरी है कि कुछ ही डिविजन हो एक पर्टिकुलर बिजनेस में? नहीं,
बहुत ज्यादा डिविजन है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। बराबर। तो यहाँ पर क्या है ना, हर एक डिवीजन जो है वो एक सेपरेट बिजनेस की तरह बिहेव करता है। हर एक डिवीजन कैसे बिहेव करता है, एक सेपरेट बिजनेस की तरह। मतलब जहाँ पर एक टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर होता है, मतलब एक टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डे टू डे ऑपरेशंस का अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को। एंड साथ ही साथ मुझे एक बात बताना, कहने से वो अपने बिजनेस की कंप्लीट एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाएगा। जैसे देखो ना, रिलायंस का है, रिलायंस का अजॉर्टे भी है और रिलायंस का ट्रेंड्स भी है। टू सम एक्सटेंट ना, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एंड एसबीयू इज वेरी मच सिमिलर। ठीक है, अब देखो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर, हम लोग यहाँ पर क्या करें, अलग अलग डिविजन्स बना रहे और हर एक डिवीजन क्या एक डिस्टिंक्ट बिजनेस है। तो जब मैं बोलता हूँ ना हर एक डिवीजन एक डिस्टिंक्ट बिजनेस है, मतलब ये एसबीयू बन जाता है। क्या बन जाता है, एसबी। व्हाट इज एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। सो अब क्या है, ईच डिवीजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हायरार्की। मतलब देखो अब क्या हो गया, पहले डिवीजन, मल्टी डिवीजन, मल्टी डिवीजन के अंदर अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन के अंदर क्या है, फंक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डिवीजन मैनेजर वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। वो क्या करेगा, सारे डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करेगा। ओके, एंड अ स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस दैट वुड डिटरमाइन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द फर्म and exercise the overall financial control over the semi autonomous division। इसका मतलब ये होता है कि आज जो भी डिवीजन मेरे कंट्रोल में है उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी बनाने से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक इज विद दैट पर्टिकुलर मैनेजर। इज दिस क्लियर? मल्टी डिविजनल। नेक्स्ट जो है दैट इज एसबीयू। ठीक है, एसबीयू समझाने के बाद तुम लोग लिखो। ठीक है, दो ही चीज अब तक हुई है, एक हुआ है तुम्हारा डिविजनल और एक है तुम्हारा मल्टी डिविजनल। ठीक है, एसबीयू क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं या तो फिर मल्टीपल बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे रिलायंस के अंदर जितने भी बिजनेसेस है, क्या सारे के सारे बिजनेसेस के अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है? यस, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है। क्या सारे के सारे जो बिजनेसेस है, ठीक है, उन लोग के अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज है? यस, उनकी खुद की स्ट्रैटेजीज है। इसलिए इट इज नोन एज एन एसबीयू स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज एन एसबीयू स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, द बेस्ट वे ऑफ ग्रुपिंग द प्रोडक्ट और बिजनेस ऑफ लार्ज एंटरप्राइज। सो एसबीयू इज व्हाट, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस। एसबीयू में अपन क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये कौन सी एंटरप्राइज यूज करेगा, जिसके पास मल्टीपल बिजनेस है, जिसके पास कितने बिजनेस है, बहुत सारे, मतलब एक बोलते हैं ना पूरा एक भंडारा है, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस है। ठीक है, एंड वो लोग क्या करते हैं, उसको कुछ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, कुछ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देते। अब देखो रिलायंस ट्रेंड्स और अजॉर्टे देखने जाए तो वो क्लोथिंग सेक्टर में ही आया, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एक कंप्लीट एक बिजनेस में या एक एसबीयू में डिवाइड कर देते। ठीक है, और उसके अंदर फिर वो दो उनके अलग अलग बिजनेसेस हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि उनका कैसा है ना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह थोड़ा सा मैच हो जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। एसबीयू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला क्या बोले, इट इज अ सिंगल बिजनेस। इट इज अ सिंगल बिजनेस और इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस, और इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, जो हमें एक स्कोप देता है ताकि हम इंडिपेंडेंटली सारे बिजनेसेस का क्या कर सके, प्लान कर सके। एंड वो एक स्टैंड अलोन बिजनेस होता है, बराबर। वो क्या एक होता है, स्टैंड अलोन बिजनेस। ठीक है, उसका सारा का सारा स्ट्रैटेजी, मतलब जो पूरा फर्स्ट प्रोसेस है ना, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव से लेके लास्ट तक वो अलग से ही बनाते हैं। ठीक है, उसके खुद के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसका एक मैनेजर होता है। ठीक है, जैसे सपोज जियो इज हेडेड बाय अंबानी, हाथी अंबानी, सॉरी अनंत अंबानी। ठीक है, तो अब अनंत अंबानी इज हेडिंग सपोज जियो, अजॉर्टे इज हेडेड बाय, अरे हाँ ठीक है भाई, अजॉर्टे इज हेडेड बाय क्या नाम है, ईशा अंबानी। ठीक है, सो उसका एक मैनेजर रहता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एंटायर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड साथ ही साथ प्रॉफिट परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब जो बिजनेस लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, वो ये काम करते हैं। अंडरस्टूड? सो ये इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला, इट इज इधर अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस, जो क्या ऑफर करता है, इंडिपेंडेंट प्लानिंग ऑफर करता है। इज दिस क्लियर? दूसरा क्या बोला, इट हैज सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एंड तीसरा इट हैज अ मैनेजर। अंडरस्टूड? चलो, अब एट्रीब्यूट्स बोला है, सुनो ध्यान से, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा वो लोग पूछ सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एसबीयू।
तो मतलब क्या कि कैसे हम लोग एक एसबीओ को बनाएंगे, तो एक साइंटिफिक मेथड होती है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। अब ये जो अपना जो टेरिटोरियल ग्रुपिंग था ना, मतलब H&M इंडिया, H&M ज़ारा ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, उसके बदले अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर करके हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपन ने देखा ना, इट हैज़ अ सेट ऑफ ओन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ हम ग्रुपिंग करते थे ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, बट नाउ वी आर नो लॉन्गर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, वी ग्रुप द बिजनेसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर एसबीयू में आते हैं, वो लोग के ऊपर सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। समझ में आया? और जो भी अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या, क्या वो उस पर्टिकुलर एसबीयू में आते हैं? नहीं, तो उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी। अंडरस्टूड गाइस? एवरी एसबीयू विल हैव इट्स ओन कॉम्पिटिटर्स एंड इट्स ओन स्ट्रैटेजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एक सीईओ होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे के सारे प्लानिंग से लेकर प्रॉफिट परफॉर्मेंस तक। एंड क्या बोला आगे, it helps the firm in removing vagueness and confusion by selecting correct strategic plan and resources to various business। मतलब business specific वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो भी required resources है उसी टाइप के resource को use करते हैं, एंड ताकि वो लोग हर एक बिजनेस में क्या जनरेट कर पाए, प्रॉफिट जनरेट कर पाए। समझ में आया? लास्ट एक है, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू एसबीयू। अपन ने देखो एसबीयू में क्या क्या देखा, वेरी इंपॉर्टेंट ना। सबसे पहले देखा कि एसबीयू क्या होता है, ठीक है। फिर अपन लोग ने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड देयर आर टोटल 7 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इश्यूज क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेम ही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ओके। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी अगर तुम यूज कर रहे हो या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहे हो, अब जैसे देखने जाए तो अगर अजॉर्टे और ट्रेंड्स, इधर मलाड में इन्फिनिटी में दोनों बाजू बाजू में ही है, बट तुम देखना दोनों के कपड़ों का कलेक्शन अलग अलग है। सपोज वो लोग सेम ही कलेक्शन रखते हैं, तो कैसे ही पब्लिक कैसे डिसाइड करता, कस्टमर कैसे डिसाइड करता कि मुझे कहाँ से खरीदना है? गेटिंग इट और नो? सो उन लोग ने क्या किया, दे हैव मेंटेन अ क्वाइट इंफीरियर क्वालिटी इन ट्रेंड्स, वेर एज कंपेयर टू ट्रेंड्स अजॉर्टे में इट्स अ वेरी रिच क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर अलग है ना, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, अजॉर्टे के कॉम्पिटिटर इज ज़ारा एंड H&M, तो वो लोग वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने को ट्राई करेंगे। उनको H&M की ड्यूरेबिलिटी रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ ज़ारा का फैशन सेंस रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? वरना जूडियो जैसी हालत होगी, हर चीज़ को कॉपी करता है 200-200 रुपये में, मतलब रोड से खरीदो उसके पहले जूडियो से खरीद लो, ठीक है। सो एसबीयू माइट बी सर्विंग सिमिलर, कभी कभी क्या होता है एक एसबीयू सेम मार्केट को सर्व करता है, या तो डिफरेंट मार्केट्स, भले ही उनके टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स अलग हो फिर भी उनका मार्केट सेम होता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, सपोज अगर मार्केट अलग है फिर भी कस्टमर भी तो सेम हो सकता है। एंड क्या बोला है, इट मे बी दैट अदर कॉम्पिटेंसीज ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज डिफरेंट, एसबीयूज आर बिल्ड विच आर हैविंग सिमिलैरिटीज। मतलब जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो भी शायद सेम टू सेम हो सकती है। तो ये टोटल 3 इश्यूज है। सबसे पहला इशू क्या है, सिमिलर टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या बोला है कि सर्विंग सिमिलर मार्केट और कस्टमर्स, बराबर। तो फिर डिवाइड कैसे करोगे ना तुम, अगर तुम सेम टेक्नोलॉजी यूज करो तो कैसे एसबीयू अलग अलग हुआ? क्योंकि एसबीयू अलग होने के लिए एवरीथिंग शुड बी सेपरेट, कॉम्पिटिटर सेपरेट होना चाहिए, मार्केट सेपरेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेपरेट होना चाहिए, कस्टमर सेपरेट होना चाहिए। इज दिस क्लियर? प्रोडक्ट तो सेपरेट होते ही है। एंड लास्ट क्या बोला है, कॉम्पिटेंसीज भी अलग अलग होनी चाहिए। तुम सोचोगे भगवान सुबह सुबह कितना बोरिंग है ये कंटेंट, क्या करें, अभी करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलो स्टार्ट राइटिंग डिविजनल स्ट्रक्चर ना, स्टार्ट राइटिंग। आई विश मेरे कंट्रोल में होता हुआ। मैंने तो बोला था, मैंने वो भी बोला था बट नहीं सुना। मुझे नहीं अपना टाइमिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो वही टाइम से स्टार्ट कर। तो मैं अरिजीत सिंह से भी सुन रहा हूँ। और कोई फरमाइश?
जहाँ में गर्मी लग रही है और तुझे ठंड लग रही है। क्या नहीं, एक ही जगह पर बैठ के खा दो। Wait, तो वो नहीं आएगी नायका वाली बहन? आ रही है क्या? रिटर्न चलिए। तो ठीक है, मैंने कभी ऐसे बोला है क्या तुम लेट आते हो? मेरा लास्ट लेक्चर है आज। जाने दो। सिलेबस खत्म होगा मैं छोड़ दूंगा। कल मैं हूँ नीचे देख के लिखना, नियर देख के लिखता है। ना बोलते ना पीछे चला जाता है। रुकता है ना, डोबी है डोबी, चांगली पोरगी पागल समझे समझा नहीं है। हमसे आज के दिन थोड़ा मुंह अच्छा रहा, ठीक है। मैं ठीक बकवास, क्या जीवन है। मेरे बाकी के दोस्त घर पे सो रहे हैं घोड़े बेच के। सकता हूँ घोड़े बेच के सोना। लोग सुबह सुबह शुरू हो गए। मुझे तो सुबह सुबह चबाने को भी घंटा गया है। मैं मेरे रिक्शा वाले अंकल को मैंने रात को फोन कर दिया था, सुबह उन्होंने मुझे उठाया। हाँ उठाया उन्होंने, और नहीं बचा। तो रिक्शा में लेट गया था, सो ही गया था, तो बोले अंधेरी आया तब उठा देगा मुझे। लोरी जा रहा था ना। आज नितेश को मैं गिफ्ट देने वाला था। हम क्या किए बात
आंसर को दो, आंसर को दे दिया, आंसर को सिर्फ दे दिया। अभी तक वैसे ही रखी है। वो ये करने वाली है क्या, क्या बोलते हैं, हाँ प्रिंट करने वाली है। क्या यार, अभी तक नहीं खाई। सर ने चॉकलेट दिया। वो आपने खर्चा किया ना, इसलिए प्रेम करेगा वो। नितेश होता है तो उसी दिन अभी खा खड़ा लेगा। कर खड़ा कर अब तक पेट में हो गया। पेट में नहीं कहीं और होता है। मैं नहीं बोला ये सब, आप ही बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ सब तुम भी रहे। लेफ्टी तो कल क्यों नहीं आई थी? हाँ, वाह व्हाट एन एक्सक्यूज ना, सो गई। तो झूठ में थोड़ी सोते। धूप में भी सोते सर। दिसंबर से मिले ना, दिसंबर में मिले हैं हम लोग। लॉ मैंने कब स्टार्ट किया था? तू तो डेट लिखा है, 2 दिसंबर को। हाँ 2 दिसंबर बराबर। अरे बाबा लॉ का बुक लेके आया। इतना भी पागल नहीं है। मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या क्या क्या? मैं कुछ बोला ही नहीं। अरे वो एसएन की बुक में लिखा है ना, वो उधर लिखा है। अरे सर का ही दोनों बुक है ना भाई, ऐसा है क्या? यस मैंने सर ऐसा नहीं कि मस्ती करता हूँ तो कुछ लिखता हूँ, सब लिखा हूँ। पता है बहुत डाया छोकरा है। क्या क्या? दया दया क्या, कुछ तो दया दया नहीं। नहीं। वो दया वो रहता है ना सीआईडी वाला, वो है। चलो ये हो गया। नहीं सर, अब इतना टाइम पास कर रहे थे। बोलो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। भगवान बचाए मुझे। तो क्या तो बच जाओगे ना क्लास से। जैसे सुकून से सोऊंगा। फाउंडेशन तो कल दुकान पर है। सपने में नीतीश और दिशा रहेंगे। इतने भी बुरे दिन नहीं है। मेरा हंसा आज मुंह मत दिया। चलो नहीं हुआ ऐसा। हंसा तो वो डायलॉग बोलना, मैं तो थक गई भैया। नितेश तुझे सिखा देगा। मेरा ऐप बंद कर। नितेश को सब आता है। मेरा ऐप बना लो। रैप बनाओ। एक डायलॉग ही ऐसे कि मेरे को क्या ठीक है तुझे समझ में आया। अब अरिजीत सिंह गला। अर्जित रफ्तार है अभी, रफ्तार अर्जुन फेवरेट में है। अभी रफ्तार है। आप सब सुबह सुबह फिर गाना किसका सुनते हो, यो यो आने से? नहीं बादशाह डीजे वाले हो मेरे गाने। मैं फ्रेंच गाना सुनता। समझता है सर? नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट हो गया लाल। गाइस हो गया तुम लोग का? मेंशन नॉट। में आओगे कब है? नीरज सर। हाँ वो ही होता है हर साल। बाबा मैं नहीं आना।
इतनी मेहनत नहीं होती। मेहनत नहीं करनी, खाली चलो क्या हम पाएगा चंपक चाचा तुझे तो तुरंत फर्स्ट बॉल पे आउट करता हूँ। सर पे तो दिखाओ बेटा, आ पाओगे क्या रोज क्या? Seems difficult. कोई बात नहीं, मैं फोन पे कॉल कल तो मैं जा रहा हूँ कल थोड़ी है, आपके लिए रिक्शा नहीं भाई, अब मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी बोलते हो। फाउंडेशन का लेक्चर चलेगा, तो वो खत्म हो जाएगा तो चला जाऊँगा। मैं वैसे भी इंडिया में ज़्यादा दिन रहता नहीं हूँ। तो रहना है। पेरिस में अच्छा लगता है। पेरिस में सेटल हो गया। और घर मेरा हाँ? घर है ही नहीं। वो आईफेल टावर उसके नीचे झोपड़ी बन पूरा गुजराती गाँव वाला। उधर मैं फाफड़ा का काम करता हूँ, सुबह सुबह फाफड़ा बनाते हैं। सुबह उठते हो क्या? पहले वो और बताओ। सुबह सुबह अरे सुबह सुबह उठ सुनना नीचे सुबह उठ के शाहरुख खान जैसा है मेरी खुद की ओरिजिनल स्टाइल है, मैं ऐसे लोगों को कॉपी नहीं करता दूंगा की तरह। वो क्रिकेट मैच जो भी होगा ना, वो इन लोग का फाउंडेशन खत्म के बाद होता है। तो आपको फोन करके inform मेरा नंबर दे फ्रांस का नंबर दे दूंगा, दो। देता हूँ। एक दिन पहले बता देंगे, फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता, मुझे एडवांस में बुक करवानी पड़ती है। हाँ तो कोई बड़ी बात थोड़ी, आपका सेट होगा ना अभी घर में। जेट है, 250 करोड़ का जेट है मेरा। तो फिर फाउंडेशन सुबह वाले से बैठना, छोड़ दे सो भाई, के आ जाना तुम। आपको नहीं खेल लेंगे आपको नहीं खेल लेंगे तो अब पता चला है यार पहले बॉल पे आउट सुनो, फाउंडेशन वाले जो थे ना, ये वाली बैच वाले, उनको मैं इकोनॉमिक्स में ना डे 1 या डे 2 पे मैंने से बोला है पहले शाम को आती थी ना, नवंबर में मैं उनको इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया सबसे पहले। मैंने उनको डे 1 या डे 2 पे ऐसे बोला रहेगा मेरा प्राइवेट जेट है 250 करोड़ का। तो उसमें से कुछ लोगों ने तो ना सच में ऐसे मान लिया, और फिर लास्ट डे पे ना इधर से शर्मा सर आए थे, तो शर्मा सर भी बोलते हैं saying to he has a 250 crore private jet। क्योंकि वो लोग फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक वही चर्चा कर रहे थे। एक दो जन ने मुझे पूछा सच में आपके पास जेट है? मैंने बोला है, मुझे हमको घुमाने लेकर जाओगे? हम लोग तो नहीं मानते, हम तो मान जाते वो बस ऐसा चक्री बना के कार भी नहीं रहे उगड़ी बस कार भी नहीं रहे। हाँ मेरे पास कार है, कौन सा है मर्सिडीज। सुबह सुबह ऑटो आते हैं वो इसके ऑटो में आए क्योंकि कारों की तो मुझे चलाना पड़ता है ना, ये ड्राइवर रख सकते हो सर, एक काम कर, तू अप्लाई कर, मैं तुझे चलेगा अगले दिन आप सीधा आईफिल टावर के ऊपर। सीधा ऊपर आईफिल टावर के ऊपर। मेरे ड्राइवर मावा ने खा ऑल्टो रहेगा और बोलते रहेंगे ऑल्टो रहेगा मारुति और बोलते रहेंगे मर्सिडीज। ओमनी है वो है ना वो ओमनी है। आगे का वो रहता है ना बोलना वो पूरा फेस में आ गया। बैलगाड़ी मेरे पास, खुश है, गाइस भी स्पेयर गाइस भी है मेरे पास। रुखसाना, तूने सुना ना मेरे ड्राइवर की क्या कंडीशन है? वैसे भी नहीं करता। अब आप चालू क्यों आपको क्या करता है मावा वाला सुबह सुबह क्या हो
हो जाएगा। तू आर्य आर्य कॉलोनी से आता है खाने से आता है? चल लिख फटाफट। बस इसको हाइपरबोली बोलते हैं। किधर था मैं भूल गया। अभी ना सब मौन व्रत धारण करो, फटाफट लिखो। मैं भी भूल गया क्या बोलते हैं। वो ऊपर नीचे लिख दिया। अरे कस्टमर वाला पहले लिख दिया, बाद में प्रोडक्ट। शांति फोटो ले ले। चीज सुबह सुबह मैं नहीं कर रहा, तू चल ये हंसा रहे थे। तो अभी गिर गया था। आपको स्टिकर बनने की मेरे को आपका कटआउट करने की चल चल नंबर टेलीग्राम पे वही इसलिए तो वो ब्लॉक कर दे, ऐसे भी मेरा प्राइवेट नंबर है। ब्लॉक कर दे। आपका प्राइवेट नंबर ही होता है, नहीं। पब्लिक नंबर थोड़ी होता है। वैसा नहीं होता। मुझे जो मेरे कॉन्टैक्ट सेव्ड है उतने ही मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं उनको कॉल अननोन नंबर्स को फोन नहीं लगता। वो सेटिंग होती है। सही भी पागल है। मैंने खरीदा है, पैसा नहीं एक्स्ट्रा किसी को एयरटेल वाले से। चलो स्क्रॉल करूँ अभी ना, सब चुप बैठो, फटाफट लिखो वरना 1 बज जाएगा तुम्हारी मस्ती में। हंसी हंसी करते थे तो, और जियो का सिम नहीं दिया। हंसी हंसी करते थे। I don't like it. आनंद आनंद आनंद। मेरे को लगा आपका दोस्त रहेगा। हाँ तो शादी में गया था मैं। देखे तो नहीं आप। तुझे थोड़ी बुलाया था मैं। वो टेलीकास्ट देखना था। जॉन सीना आया था, उसको लेके जैकी श्रॉफ आया था। क्या थे लोग करते क्या है, फोटो खींचते रहते हैं। आप ये हो ना, सेलिब्रिटी हूँ पता है, बट नो पैपराज़ी, मीम बन जाएगा। गाना लगेगा। नो पैपराज़ी। बैनर के आपके ऊपर किसी मीम बना लेंगे ये लोग। बैनर लगाएगा। तू याद रख, ये लोग चले जाएंगे, तू इधर ही है, मैं वापस से आएगा। ये भी मिलेगा फिर आपको। मैं नहीं आएगा। इधर में नहीं आएगा। क्लास ही छोड़ दो। मैं देख लिया, वो जगह आ गया। वो डिविजनल स्ट्रक्चर का फायदे भी नया पहना। डिविजनल स्ट्रक्चर का फायदे भी और कंक्लूजन है। नहीं, वो मैंने एक ऐसे ही पॉइंट दिया है, अदर देन दैट डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, नहीं बट फिर भी उसके नीचे लिखना, उसके नीचे लिखना, तो मॉड्यूल में दिया है। मेरा वो एक बाकी था ना, तो टेस्ट करके
अभी तो ये प्रोसेस के नीचे ही है। Done everyone? आपको वॉच नहीं दिया फिर आना तब दिया दो ना, करोड़ किसने दिया? 2 करोड़ का दिया था सब नहीं, लोग मैं उतना फालतू खर्चा नहीं करवाता। मैंने बोला मेरे को सादा आई वॉच की जरूरत क्यों किसी को ऐसे खर्चे में डालना है। तो मेरे शादी में भी वो मांगेगा, मेरे को भी दिया। तो आपको देने में क्या है, इस हफ्ते पर तो 250 करोड़ का देते हैं। मैं पैसे बांटता नहीं हूँ ना, इतना भी दान छोड़ नहीं। अरे मैं सर को देखा था काम करना चाहिए। ये सुनना हाँ मैं सर को पता है। उधर कौन सा गाना गा रहे थे मालूम है गुलाबी साड़ी और लाल 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 और फिर कोरियोग्राफ करा। वो डांस करना था बीच में। रजनीकांत भी नाच रहा था मालूम है पूरा मुंबई नाच रहा था आरती को छोड़। उन दोनों की शादी में सच में ऐसा लगता है प्यार अंधा ही है। 10,000 करोड़ का खर्चा अरे वो कितने का खर्चा क्या छोड़ना, वो आरती के साथ पूरी जिंदगी कैसे दिखा। चलो हो गया ये। मैंने पतला था वो, बहुत पतला। मैं भी पहले पतला ही इसको कुछ तो आपकी बात नहीं ये है अपना कुछ कितने जो तो बिजनेस है। वो कुछ तो ये लेता है ना कुछ तो ड्रग इससे जिंदा है मतलब इसको ये Steroids. आसपास कुछ का Steroids. steroids आपको फटाफट लिखना। वो अंतरा देखा था यूट्यूब पर में डाला था ना बड़ा आकाश अभी हम फाइनल्स में मिलेंगे ना। टीचर आकाश कुछ बोलता ही नहीं, फाउंडेशन में भी चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं बोला मतलब काश समझ सारे बच्चे आकाश जैसे होते। नहीं आया मतलब कुछ बोल रहा नहीं पहले मतलब सर समझ मेरा इसका बात कर रहा आप खाली। तो कुछ नहीं बोला मतलब आपका लेक्चर नहीं ले रहेगा वो फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा है। सर को कुछ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा इकोनॉमिक्स है ही नहीं भाई। अरे वो फाउंडेशन की बोल रहा है पागल। बाय द वे सर ने जो टाइम टेबल में डाला है ना, लेक्चर इज नॉट टिल 11:30, इट इज टिल द टाइम आई फिनिश द सिलेबस। इट इज लास्ट। तो पार्टी दो हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि हम 11 बजे आए तू जाओ ना 11 बजे। ऐसा नहीं करेंगे लेकिन सर तू जा ना बेटा। मैंने बोला आज जल्दी आएगा मेरे को तो ऐसे भी 2 घंटे लगते हैं ना, तो 1 बजे तक पहुंच जाएगा घर पे। चलो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी, नो टाइम पास, फटाफट करो। रोज जैसे थोड़े 2-3 बजे घर जाके भी तो कुछ करता तो है नहीं, तो पढ़ाई तो करता नहीं। मुझे सब पता है। कुछ पता नहीं
Sonal, you didn't come for other laws, na? Your other laws is done. You saw my lectures. वो भी सकता है तू बैठा तो 5 मिनट. अच्छा बोला है तो भी आप लोग देखिए. इधर से ही लगता है. जल्दी छोड़ देते. हम सब एक साथ जाते ना मरीज फोटो निकालते. तो जाओ ना तुम लोग. अरे क्लास थोड़ी खत्म हुआ. अरे क्लास थोड़ी एक सब्जेक्ट खत्म हुआ. तो तुमको जाना है तो तुम जाओ. मरीज लेक्चर खत्म हो. संडे थोड़ी है. संडे को ये रहते हैं इवेंट रहते हैं. पता नहीं को जाते हो कि नहीं. इवेंट कौन होता आप लगते हैं मॉर्निंग पर्सन है जो उठने का मजा आता है सनलाइट में. अच्छी बात बोलता है. चलो ये हो गया. अभी बस स्क्रॉल किया सर. अब मैंने ऐसे पूछा अभी तक क्वेश्चन मार्क हो गया. क्वेश्चन मार्क अभी स्क्रॉल किया अभी हो जाएगा क्या. ऐसा थोड़ी है. कुछ भी नहीं. आपको भी मालूम. कल से इसका एकदम बंद हो जाएगा ना. बैच में सबको शांति मिल जाएगी. ऐसा देख रहे कल तो मजा आएगा. कल से फिर हम बंद. मेरा चालू रहता है. थोड़ी सिलाऊंगा आपको जाने के बाद. पीछे थोड़ी लगाऊंगा. चुप बैठना. टेप लाओ रे कोई ब्रेक में जाके बड़ा वाला.
मेरा फोन नंबर ले लो। आप मतलब नहीं देता आपको, कॉल करना। कभी भी बोर हो गया ना, मेरे को लेक्चर में बुलाना, आपको एंटरटेन कर दूंगा, पर पैसा लेगा। चलो ये हो गया अभी ये क्या लिखा मल्टीट्यूड मल्टीट्यूड। आपकी फेवरेट स्टूडेंट कैसे खत्म करो, इसका अवार्ड दो आज ही। उसको बोलता हूँ घर से चॉकलेट लेकर आए, वो उसको वापस दे देता हूँ। खा लेना, खराब हो जाएगा, वो एक्सपायरी के बाद खाएगी वो। पता है मुझे, सुबह चेक कर लेना, मैंने डेट चेक नहीं की, मुझे थोड़ी पता था। प्रिजर्वेटिव होता है। इधर घर पे और कोई नहीं है दूसरा खाने वाला, इन गरीबों को खिला दे ये लोग वो चॉकलेट। मैं खा लूंगा, खुद का खा लेगा, नहीं चाहिए एक्सपायरी वाला। I give you an idea. What you do is liquefy that and then उसका hot chocolate कर दो, बहुत मस्त लगेगा। यहाँ से घर सर को दे दे, सर को टाइम नहीं है, सर को टाइम है, तो सर बोलेगा कि सर को ही दे दे, सर को बहुत टाइम है, अभी इधर से जाके वो केक बनाए। वो निदेश का काम है केक बनाना। नहीं सर देखो आपका फोटो निकाल रहे सर, वो वायरल हो रहे थे ना, नहीं बहुत फोटो निकाला, बोलता है कि मैं आपको नहीं क्रॉप किया हूँ मैंने। वायरल भैया। क्या बोला? वायरल भैया, कुछ जिसको समझा उसको समझा, समझा मेरे को। मेरे को नहीं समझा। अब तो चुप बैठ 10 मिनट, फटाफट लिखो, 8:15 हो गए, तुमको मस्ती लग रहा है, मैं बिठाऊंगा जब तक ये मेरा दूसरा लेके 1:45 बजे का है, तब तक मैं वेला ही हूँ। मतलब पागल नहीं फ्री, वो तू है। अरे समझने जैसा बोलो ना, वेला मतलब ऐसा पागल जैसा लगता अगर तुम बेमन से लगे। वो आर्य कॉलेज में किधर रहता है? कपिल शर्मा शो के पीछे हाँ, वो उसका ट्रेनिंग दे रहा है। इसीलिए वो इधर से सीख के आ रहा था। उधर को बकवास सिखाता है, क्या सिखाता है? कॉमेडी सिखाता है, बकवास सिखाता है। मेरे लिए विरोधी होते हैं ना सर, कुछ मुंबई में जाने नहीं देते, आर्मी लोग रहते कम से कम 10-15, उनका लाइसेंस है तभी अंदर जाना, मतलब जो भी उधर काम करते हैं उन लोग को एक ये दिया है कार्ड, काम करते हैं ऐसे नहीं जाएंगे। तो फैक्ट्री देखने का है, डेयरी मिल्क, वैसा बोलेगा फिल्म इंडस्ट्री देखने का, ऐसा नहीं जाने देंगे। तो बोले अभिषेक अच्छा मेरे को फिल्म इंडस्ट्री देखनी है। मेरे को कोई शौक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री देखने का। वो भी तेरे साथ और वो बुड्ढे खान लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, सलमान खान, शाहरुख खान, हम लोगों ने फेवरेट कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। आप मूवीज नहीं देखते?
लेक्चर देखता हूँ, खुद के लेक्चर देखता हूँ। आपने मतलब मिस कर दिया। पुष्पा नहीं देखा आपने? झुकेगा नहीं। सर अभी खुद का लेक्चर देखेंगे और उसमें तेरे दोस्त आ जाएंगे। पहले तो मुझे कितना एडिटिंग करना पड़ेगा पता है? ये जहाँ जहाँ इसका बड़ा बड़ा हंसने का आवाज है ना, बच्चे डर जाएंगे पीछे से कौन आया है ना सोनल, कितना एडिटिंग करना पड़ेगा ना मुझे। सॉरी आके देखो तो एडिटिंग सर एडिट करेंगे तो वो मैं क्यों करेंगे? तो सुन लिया अभी ना। वो रॉ सुन रहे देखेगा रॉ। तेरे को भी बीच में बोर होते रहेगा वो सुन लेंगे। बीजा के काम धंधा नहीं आते। Sonal, so you have a leave now? After? One. Sorted. पहला तो 24 पे था, अभी 23 पे जाए 25 तक। मेरे को गर्मी लगेगा तो मेरा सर दर्द चालू हो अरे जाएगा। कम मतलब कम नहीं, तो बढ़ा दो ना। आप इधर बैठो ना, थोड़ा हवा लगेगा। हाँ वो कहेगा कितना हवा है, इधर बैठो फुल हवा इधर यार। तू बेंच खाली कर, पीछे जा मंदिर बैठता है। अच्छा थोड़ा अच्छा नहीं बाबा, इसका भरोसा नहीं, हंसते हंसते ऐसे धक्का मार देगा मेरे को। मैं पूरा लेट गया। चलो फटाफट लिखो रे। मावा मैन लिख दे रहा है उसको। जितने भी लोग मेरा फोटो ले रहे हैं ना, 500 रुपये लगेगा। तो अब वायरल लेने है। के बाद क्या 500 रुपया लगेगा? पहले बोलेगा ऐसा बोल रहा कि आपको फोटो चाहिए था 500 का बोल। वो तो वायरल भैया ने भी नहीं देखा। ये तो फ्री में दे रहा हूँ। अरे बस करो, चबाना आज के दिन। गाय लोग बोलता है। जल्दी खत्म हुआ तो कितना पेजेस बाकी है? पता नहीं। आपको कुछ दिखा देगा। ये जिसका आपने नोट्स ले वो पास हो गए। ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक है। गलत स्पेलिंग। सभी बच्चे दिखाओ। रीडिंग नहीं करो क्या?
चेंज करो ये, जल्दी लिखो। इसका ही हुआ है दीपा लिखा हो गया ना? पूरा नाम का वाट सत्यानाश। दीप तो सेम था ना, फिर आगे अली के बजे टी आई लगाना है। दीपावली 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 कल बोलोगे दीपावली, कल नहीं है, सॉरी आप ना विशाल नहीं है ना, दीपावली नहीं मैं है। विशाल। चलो ये हो गया। मेरे को पता रहता तो मैं सही नाम विशाल से वैशाली बन गया। अरे सर क्या मस्ती कर रहे हो सर मेरे सर। अरे मैं टेम्परेचर सर बैठो इधर, देखो पता चलेगा। इधर इधर बैठ के लिखते हो। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया पहले वो दिख भी नहीं रहा सर। अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है। टर्बो से भी निकाल दिया मैं। नापोलियन है इसका, नेपाल से। और लिखा उधर। कौन सा है? ये चलो फटाफट लिखो रे। नहीं दिखा रहा। नेपाली जैसे कितना नॉर्मल है। कपड़े नौकर ली।
स्क्रॉल किया मैंने, पढ़ाए बाकी हाँ मैट्रिक्स बाकी है ना। चलो यहाँ तक हो गया तुम लोग का इश्यूज रिलेटेड टू एसबीयू। ओके, तो अब तक हम लोग ने कितने 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे। सबसे पहला देखा सिंपल स्ट्रक्चर, उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एंड एसबीयू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना दैट इज नोन एज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ने अभी फंक्शनल और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर देखा ना उसका ये कॉम्बिनेशन है, हेंस इट इज नोन एज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर मल्टी डिविजनल और फंक्शनल, ठीक है, ये दोनों मिलजुल कर जब एक स्ट्रक्चर बनता है, दोनों का मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फंक्शनल मैनेजर होता है जो काम करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर अ टेम्पररी टीम। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैंने तुमको एक आगे पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को, यस, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होता है। तो मतलब उनके फिर 2 बॉसेस हो गए, प्रोजेक्ट का मैनेजर और साथ ही साथ उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन के मैनेजर, वही डिपार्टमेंट मैनेजर। सो इन दिस स्ट्रक्चर द फंक्शनल मैनेजर वर्क विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन अ टेम्पररी टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एंड वंस द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स मूव टू न्यू टीम वेयर दे कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो एम्प्लॉयज इनसाइड द मैट्रिक्स हैव 2 सुपीरियर्स, एक होता है उनका रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर जिसको रिपोर्ट करेंगे एंड साथ ही साथ प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इधर तुम प्रोजेक्ट मैनेजर लिखना, प्रोडक्ट मैनेजर मत लिखना। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है ना ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जहाँ पर बेसिकली इट इज समटाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, बराबर। एक प्रोजेक्ट में जब हम लोग, मतलब कैसा होता है, कोई नया प्रोजेक्ट जब आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टीम से लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि हमको ज़्यादा आइडियाज़ मिले। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडियाज़ नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट। दूसरा एक रीज़न क्या होता है कि हमें नए रिसोर्सेज नहीं लाने, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। ठीक है, पूरा का पूरा स्क्रैच से नया टीम बनाओगे तो महंगा भी पड़ जाएगा। एंड क्या बोला है, एबिलिटीज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन नीड टू बी, इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। सो एक कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, दूसरा रिसोर्सेज कैसे है, स्केर्स है, एंड तीसरा ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस अच्छे से करना पड़ेगा एंड तब जाके डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है यूजफुल, जब एक तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल होता है, दूसरा कि जब एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक है, बराबर। ये जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत देखा जाता है, बराबर। जैसा देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसा होता है, वो लोग सिर्फ मशीन्स वगैरह सप्लाई नहीं करते, इनफैक्ट उनका जो आर्किटेक्ट होता है, उनका एक जो मतलब सी देयर आर मेनी थिंग्स। ठीक है, एक क्वालिटी सिलेक्शन का एक बंदा रहता है, ठीक है, वो हर एक जितने भी रॉ मटेरियल्स आता है उसका क्वालिटी चेक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीमेंट इंफीरियर क्वालिटी का हो गया, मतलब बिल्डिंग नीचे तो जब बेस बना तब बढ़िया था और ऊपर से वो हिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी ये बहुत बार चलता है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो चलता रहता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं एंड एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव्स। बेटर प्रोजेक्ट कंट्रोल आ जाता है क्योंकि 2 बॉसेस होते हैं ना, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर। एम्प्लॉय कैन सी द रिजल्ट्स वेरी क्लियरली एंड इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद सेवरल प्रोजेक्ट्स, अंडरस्टूड। डिसएडवांटेजेस क्या है, कभी कभी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि अपन ने 3 पॉइंट देखे वो लिमिटेशंस वाले। इट इज कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है। एंड अब क्या होता है यहाँ पर एक डिसएडवांटेज, ड्यूअल रिपोर्टिंग चैनल, मगजमारी करना है एंड इट रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इज दिस क्लियर। सो मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक नई टीम बनाई जाती है और जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो लोग दूसरी टीम में चले जाते हैं, वहाँ पर 2 बॉसेस होते हैं। इज दिस क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क या वर्चुअल स्ट्रक्चर। मुझे एक बात बताओ, नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है ना, it is an example of what could be termed as a non-structure by its virtual elimination of in-house business function। इसका सिंपल मतलब होता है आउटसोर्स करना, बराबर। जैसे हमारी जो मीठी बाई कॉलेज थी
उन्होंने क्या किया था, खुद का कैंटीन नहीं रखा था, उन्होंने चुपचाप उसको आउटसोर्स कर दिया था, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी कॉलेजेस के खुद के कैंटीन होते हैं, ठीक है। अब लेटली क्या हो गया कि वो कैंटीन में फिर मगजमारी वगैरह सब बढ़ गया है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आउटसोर्स ही कर देते हैं। अब देखने जाए तो जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, जैसे देखो आजकल कैसा है, ओपन लॉन्स में ज़्यादा शादी होने लगी है अदर देन दोज क्लोज्ड बैंक्वेट्स एंड ऑल, क्योंकि मौसम अच्छा है, विंटर का चल रहा है। तो जब ओपन लॉन में शादी होती है तो लॉन कोई और मतलब ओनर कोई और रहता है, बट फिर ना उनका एक एक पर्टिकुलर मैनेजर रहता है, ठीक है, वेडिंग प्लानर जिसको बोलते हैं। तो वेडिंग प्लानर के पास ना बहुत सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक केटरिंग वाला रहता है उसका, एक डेकोरेशन वाला रहता है, ठीक है, फिर इनफैक्ट होस्ट भी होता है। अब तो लोग शादियों में होस्ट भी रखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा जैसे कोई बड़ा अवार्ड फंक्शन हो ना, वैसे ग्रैंड एंट्री होता है, पटाखे फोड़ते हैं, मतलब कितना खर्चा, हाँ सच्ची होस्ट रखते हैं। मतलब मैं अभी रिसेंटली मेरे दोनों फ्रेंड्स की शादी हुई ना, तो उसमें मैंने देखा उन लोग ने होस्ट रखा था, मैंने बोला इतना खर्चा क्यों किया, मेरे को बोलते तो मैं ही कर लेता। वो होस्ट को एक दिन का 1 लाख रुपया मिला। थियरी लेक्चर चलो मेनी एक्टिविटीज, इसलिए क्या बोला है, नेटवर्क स्ट्रक्चर में ना बहुत सारे एक्टिविटीज आउटसोर्स होते हैं। मैंने बोर किया ना तुम लोग को इतने घंटे हैं। तो देखो नेटवर्क स्ट्रक्चर ना यूजफुल कब होता है कि शॉर्ट टर्म में ना ये नेटवर्क स्ट्रक्चर चल जाता है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हम कंप्लीटली अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आउटसाइडर पे डिपेंडेंट है तो हमें कभी भी टांग दे सकता है, तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। सो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, देखने जाए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अडेप्टेबिलिटी भी देता है कि जो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है उसमें हम चेंज करते रहेंगे। फेस कंपटीशन, मतलब वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है, बट ये सारा शॉर्ट टर्म होता है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नेटवर्क स्ट्रक्चर इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें तुम किसी और पे डिपेंड हो जाते हो। सो इट इज अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स or business unit linked together by computers in an information system that design, produce and market a product or service। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस है, जैसे हमारा एक साबुन का फैक्ट्री है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रांड है उसका एडवर्टीजमेंट हम नहीं करते, सो वी हैव हायर्ड एन एडवर्टीजमेंट कंपनी। वो क्या करता है, उसका पूरा मार्केटिंग रिलेटेड, उसका अभी आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब ई मार्केटिंग होता है, ठीक है, हाँ ई मीडिया होता है, तो उस पर कैसे उनको सारे पोस्टर्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे वो लोग प्रोडक्ट को कब उसको ये करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, इंस्टाग्राम का स्पॉन्सरशिप सर्विस लेंगे, मतलब कब वो हाईलाइट होना चाहिए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट दे कंसिडर। एडवर्टीजमेंट बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। पहले उसका पूरा स्टोरी लाइन लिखा जाता है, बराबर, स्टोरी लाइन लिखने के बाद फिर वो लोग चेक करते हैं कि ये स्टोरी सही है या नहीं, और उसके बाद उसका पूरा शूट होता है। दिखता है ऐड 20 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, बट वो 20-30 सेकेंड का ऐड बनाने को उनको महीने लग जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर? अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मुझे एक बात बताओ, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल। कभी कभी क्या होता है कि हर किसी को हमारा मतलब आउटसोर्सिंग एजेंट बनना है, ठीक है, बट वो कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्या पता वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को भी देता हो, तो तुम्हारे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स में कोई भी डिफरेंस ही नहीं रहा। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट फंक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के बाद स्पेस या फंक्शंस टू सेपरेट सप्लायर्स में कीप द फर्म फ्रॉम डिस्कवरिंग एनी सिनर्जी बाय क्या लिखा है, कंबाइनिंग एक्टिविटी, मतलब दिखाई नहीं, मैंने बोला क्या कमर्सिंग एक्टिविटी में, वही सोचू कंबाइनिंग एक्टिविटी। मतलब देखो यहाँ पर कैसा होता है कि कोई सिनर्जी नहीं होती। सिनर्जी मतलब क्या, क्योंकि देखो हम लोग जब आउटसोर्सिंग करते हैं ना, तो वी आर नॉट कंसर्न कि भाई हमें लाइफ लॉन्ग एक ही बंदे के साथ आउटसोर्स करना है सर्विसेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी जो भी हमें बेनिफिट वाला डील लगता है, क्योंकि हम टेंडर्स बुलाते हैं ना, बराबर, वी कॉल फॉर टेंडर्स, वी चेक विच इज मोर बेनिफिशियल एंड देन वी आउटसोर्स देम, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द नोड। अब देखो यहाँ पर सपोज ऐसा होता है कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी है उन्होंने कुछ गलत एडवर्टीजमेंट कर दिया, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होएगा कि एक ने गलती की आउटसोर्सिंग वाले ने, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। जैसे मीठी भाई कॉलेज में ना ऐसा हुआ था, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री कॉलेज, तो बारिश के टाइम पे ना
उन्होंने 2-3 दिन कैंटीन में पता नहीं कुछ तो लोचा किया था, तो एक साथ 100-150 लोगों को फूड पॉइजन हो गया था हम सबको, ठीक है। तो अब कैसा है कि उसके वजह से पूरा एक इंक्वायरी आया था, एफ आई नहीं क्या बोलते उसको, फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं ना, फूड अथॉरिटी। हाँ, तो वो लोग आए थे, हाँ, FIS, तो वो लोग सब आए थे। फिर अरे जो भी हो, फूड इंस्पेक्टर आए थे जो भी हो, फिर पूरा एक इंक्वायरी। अब उसमें क्या हुआ पता है, उन लोग ने फिर कुछ 15 दिन या 1 महीने तक तो कैंटीन ही बंद रख दिया था। बिकॉज कैसा हुआ, इतना बड़ा है, अब सपोज किसी की अगर उसमें डेथ वेथ हो जाती तो क्या कर लेते, तो उनको बहुत ज़्यादा, उनको ना बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स वगैरह सब मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब फिर उन्होंने मेन्यू को भी लिमिट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, मतलब होटल जैसा हो जाएगा ना, बासी खाना भी दे देते हैं। सो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगते हैं। अब उसमें बदनामी किसकी हुई, कॉलेज की हुई, मीठी बाई का कैंटीन, यस और नो। तो इसमें क्या होता है ना, आउटसोर्सिंग वाला जब भी अपन करते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें अगर एक भी नोड फेल होता है तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ वन ऑफ द नोड ऑफ नेटवर्क फेल्स इट मे इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है, द लास्ट स्ट्रक्चर इज एन आर ग्लास स्ट्रक्चर। आर ग्लास स्ट्रक्चर मतलब क्या, यू नो ना हाउ इज एन आर ग्लास, ठीक है। सेंटर का जो रहता है, ठीक है, सपोज दिस इज एन आर ग्लास, ओके, मेरा ड्राइंग ऐसा ही है, तो ये आर ग्लास है तुम्हारा। अब इसमें नहीं बना तो अब इसमें ना ये जो टॉप लेवल होता है, तो टॉप लेवल पे कुछ लोग रहते हैं, फिर जो मिडल लेवल पे जो लोग रहते हैं ना बहुत कम है, ठीक है, एंड देन बॉटम लेवल पे बहुत ज़्यादा है, लोअर लेवल पे। तो आर ग्लास स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया है कि टॉप लेवल वाले क्या करेंगे कि दे विल मेक ऑल द स्ट्रैटेजिक डिसीजन, फिर जो मैसेज या जो कुछ भी इन लोग ने बनाया है, ठीक है, स्ट्रैटेजी या व्हाट्सएवर, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो बहुत अच्छी तरीके से नीचे पास डाउन होना चाहिए। मतलब क्या, ये लेवल पे उन्होंने बहुत कम लोग रखे, बराबर, ताकि क्या हो पता है कि वो जो उनका असली जो स्ट्रैटेजी, विजन, मिशन जो है ना, वो एज इट इज़ फॉलो हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें जो मिडल लेयर है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड। अब ये ऑब्वियसली लोग क्या करते हैं, टॉप लेवल से मैसेज लेते हैं और बॉटम लेवल को या लोअर लेवल को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? अब आर ग्लास स्ट्रक्चर में जो मिडल लेवल जो लोग रहते हैं ना, मिडल लेवल के, उनका एक ही काम होता है, ऊपर से स्ट्रैटेजीज लो और नीचे कम्युनिकेट करो, नीचे से फीडबैक लो, ऊपर वापस से कम्युनिकेट करो। इज दिस क्लियर? अब इसका एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि अगर ये लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग रखेंगे ना, इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब क्या, जैसे देखो अल्टीमेट एग्जीक्यूशन तो ये लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे मिडिल लेवल पे, तो ये लोग फीडबैक देंगे, फिर वो लोग उसमें चर्चा करके फिर फाइनली टॉप लेवल को बताएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी मैच नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये अगर मिडिल लेवल पे ही लोग कम रहेंगे तो उससे एडवांटेज क्या होएगा कि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा। ओके। डिसएडवांटेज क्या है भाई, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी गया ना, ये तो कैसा हो गया, देखो ये सीए फाउंडेशन बराबर, ये सीए इंटर और ये सीए फाइनल, वैसी चीज़ हो गई कि मतलब अभी देखो लोअर से मिडल जाने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर शुड बी अ पोजीशन ना, वो पोजीशन खाली होगा, मतलब यहाँ से जब बंदा आगे जाएगा ऊपर टॉप लेवल पे, तब वो पोजीशन खाली होगी। सो इसलिए कैसा होता है, लोगों को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और फिर एक का क्या होता है पता है, मोनोटोनस वर्क हो जाता है। इनको बस एक ही काम करना है, टॉप लेवल से स्ट्रैटेजी लेना है और इनको कम्युनिकेट करना है, तो मोनोटोनस काम की वजह से ये लोग कंटाल जाते हैं। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ओके, चलो ये कंप्लीट करो फटाफट मैट्रिक्स से। चलो चलो लिखो। बाद में तीन निशान स्टार्ट है। निशान नितेश नितेश तुझे आ जाना फिर, तो मैंने तुझे क्या नाम दिया? आज मैं तेरे लिए मावा लाऊंगा।
आपके वो ऑफिस का बॉस नहीं होते, वो तो मामा है, शादी का शिफ्ट कर रहे हो। वो तो मामा है। मैंने उनको कितना भाषण दिया था, मावा मत खाओ मत खाओ, इससे कैंसर होगा आपको। तो 6 महीना बंद किया, वापस चालू कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता है, मावा नहीं होता है। अरे वो जो है वो अपनी बीवी की नहीं सुनता, आपकी क्या सुनेगा? बीवी भी बोली रहेगी ना कभी तो उसकी, बना रहेगी। अभी कल नीतीश शादी करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा, सलमान खान है। तू करना, तू नहीं मैं करूँ शादी? तू नहीं कैसे करेगा कोई? करेगा करेगा करेगा, नमूना तो करेगा। करेगी करेगी नहीं करेगा, कोई ना कोई तो शादी कर ही लेगा। करेगा। नमूना की कमी नहीं है, खाने में तुझे मिल जाएगा। आजकल देखा गया, आजकल तू लिखते लिखते बोल, तू चुप बैठ, फटाफट लिखो। तुम हंसने के चक्कर में आजकल कौन सी भी लड़की को लड़की को कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती, देखा गया कॉलेज। मैं तो याद रखूँ। मैं तो लड़की को बोलूँगा फंस गई बेचारा। तेरे लिए बात मैं तो वैसे भी नहीं कर रहा। तेरी बात तो मेरा तो टेंशन होती है। मुझे शादी यहाँ करना। व्यूअर्स होते हैं 3 तलाक। दिखती ना तेरा खून कर डालेगी। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है ना। अबे हाँ बोलेगा होता है। ये तो लिख रहे। अरे हो गया ना, अभी आप चेंज करते तो बताओ। बताओ क्यों, तुझे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चीज कर रहे थे। दो तीन साल फोटो नहीं निकाला वो साला आपका अरे देखा है। निकालेगा, तू पहले लिख लेता है, तुम्हारे साथ भी फोटो निकालेगा। अब तू नहाकर आया तो अब तो निकाल मेरा फोटो। रोज ना क्या अभी कौन ना के नहीं आता, बोलू क्या आगे आगे। मुझे पता चलता है कौन नाके नहीं आता।
हेलो तेरी बात नहीं कर रहा था रे सर सब लोग के साथ इंडिविजुअली फोटो नहीं ये मेरा रिसेप्शन है चलो सर छू जाती लेक्चर खत्म जाते गुरु विसर्जन करके जो नाती हुई को नहा नहीं रहे हो नहाएगा जो नहा नहीं रहे हो नहा लेगा उधर अब इस क्या है सीधी मेरे को तो दिख ही नहीं रहा सीधी बी वाला जिसको यू लग रहा है बराबर वो यू लग रहा है कहाँ से मुझे सब गलत ही लगता है लिख तो झालं गाइस डन बता भाई मतलब आप उसको अगले बैच तक ऐसे ही चिढ़ाओगे अभी दोनों को वो तो मेरा टेंशन इसका मई है और इसका सितंबर है बेचारे को अकेले क्यों हाइट लगा फिर उसको सिर्फ गाय बोलूंगा गाय चलो नितेश का भी हो हो गया गया हो गया नितेश में क्या विचार है ये सर का ऐसा फोटो निकालेगा उसने बोर्ड निकाला अरे अरे निकाले ग्रुप में डाल फ्रेम करेंगे वही फोटो ऐसे बेटा देख देंगे लास्ट ऐसा नहीं मरी नो मेमोरी टीचर रख लो कोई विवेक तू ह्या टाइम वाला काढणार भरोसा नाही आहे गप्रे तू तोंड बंद कर तुझं लवकर लिह मी कधी स्क्रोल करणार चलो जल्दी 8 मिनट में फटाफट लिख के खत्म करो 9 बजे ब्रेक देना है चलो सर पार्टी में लास्ट लेक्चर हम लोग से छुटकारा मिल रहा है तुमको मुझे पार्टी देना चाहिए अरे आपको छुटकारा मिल रहा है मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कल और 5 महीना हो मैं इसका क्या बकबक चलता रहेगा अभी आप पार्टी तो ले सकते हो हाँ विशाल से छुटकारा मिल रहा है तो चलो हाँ विशाल को सिर्फ दूंगा पार्टी क्या क्या विशाल को ही पार्टी दूंगा इतना कंफ्यूज नहीं बनना था स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा
प्रोड्यूसर है कि प्रोड्यूस होता है लास्ट सेकंड लास्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस Should I change this? No. Looks another. कोई है ही नहीं एडवांटेज मॉडल में नहीं दिया है सबके अपने अपने फटाफट लिखो बहुत कुछ बाकी है 2 बज जाएगा क्या लिखा है सर मोड को कैंसिल कर मोड मोड नोड है NODE है नोड मोड है
दो कौन से होता है? एक किस पे और एक किस पे? एक मेरे पास कंफर्ट यूजर्स होते यूजर चेंज होते यूजर चेंज होता है मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ दोनों वाह दोनों फोन स्विच ऑफ दिमाग ठिकाने ना ये नोट चाहिए अगर तुमको ब्रेक नहीं चाहिए लगता है ये तो जो काम आप कर सकते आप ही नहीं समझे आप नाम बोलते हो नाम अलग बोलते हो माफ कर देते हो एक तरह एक्सटेंड कर रहे हो 11:30 का 12:30 कर कभी भी माफ कर कौन है दो उसके पार्टी जो क्लासिक होटल में पिज्जा क्लासिक होटल में पीता भगवान नजदीक में कोई जूठा पाकर उतर जाए खाते नहीं कर पाऊँ हाँ चलो मिश्र पाव दे दो लास्ट फिर आपने तो बोलिए मिलने वाला है वापस क्यों हो गया ना सितंबर का अब तुम वापस रहो ये है ना ये नहीं बैठेगा ना तभी और बैठा जाए बैठ सकते हैं मेरे मूड पे मैं हम लोग का हो गया था परसों के सर बोलते थे डिवीजन हो जाएगा बट इसको जरूरत नहीं विशाल को सब आता है अच्छे से आता है उसको क्या वो वैसे पास होएगा फर्स्ट है चलो अभी ब्रेक तो दो हो गया ना चलो हाँ yes let's take a break of 10 minutes 10 नहीं सर मजाक कर रहा हूँ 30 मिनट्स है पेनल्टी